एक पिता की भटकती हुई आत्मा। इस कहानी में एक पिता की आत्मा अपने बेटे के इंतजार में भटकती है और ज्यादा जानने के लिए आपको देखनी होगी ये कहानी। सुरेश भूतों पर खोज करने वाला एक वैज्ञानिक है और वो पहाड़ों की वादियों में घूमने के लिए आया था। सुरेश को वहाँ के लोगों से पता चला कि पहाड़ी के पीछे जाना मना है क्योंकि वहाँ पर रात को आत्मा का साया दिखाई देता है। सुरेश को जैसी ये बात पता चली, सुरेश ने यह तय कर लिया कि मैं इस पहाड़ी आत्मा का राज जानकर ही यहाँ से जाऊंगा। जैसे ही शाम हुई, सुरेश उस पहाड़ी के पास पहुंच गया और उसने अपनी यंत्र की मदद से उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। शुरुआत में आत्मा ने सुरेश को काफी ज्यादा डराया। कभी आत्मा सुरेश के पीछे आ जाती तो कभी आगे। वो आत्मा अजीबोगरीब आवाज निकालकर सुरेश को डरा रही थी। आखिरकार सुरेश ने अपनी यंत्र की मदद से उस आत्मा पर कंट्रोल पा लिया और उसके बाद उसने उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। आत्मा से बात करने के बाद सुरेश को जो पता चला उसको जानकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। ये आत्मा एक पिता की थी जो अपने बेटे का शहर से आने का कब से इंतजार कर रही है। इस पिता ने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपने बेटे को अकेले संभाला था। पिता ने कभी भी अपने बेटे को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसी पहाड़ी वादियों में बेटे ने अपना बचपन जिया था। जैसे ही बेटा बड़ा हुआ, पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर और कुछ बनने के लिए अपने बेटे को शहर भेज दिया। बेटे ने शहर जाकर सबसे पहले पढ़ाई की और वहां पर जाने के बाद वह जॉब करने लग गया और कुछ समय के बाद बेटे ने शादी भी कर ली। लेकिन उसके पिता सिर्फ एक ही आस में बैठे हुए थे कि उसका बेटा आएगा और उसका सहारा बनेगा। कुछ सालों के बाद उसका बेटा अपने पिता से मिलने आया। पिता को लगा कि अब उसका बेटा उसके साथ ही रहेगा, लेकिन उसका बेटा कुछ और ही चाहता था। बेटे ने पिता से कहा कि पिताजी, आप मेरे साथ शहर चलिए, यहाँ पर शहर जैसा मजा नहीं है। लेकिन पिता को बेटे की ये बात बिल्कुल भी हजम ना हुई। पिता ने बेटे से कहा कि बेटे, यहाँ पर तुम्हारी माँ की यादें बसी हैं और तुम्हारे बचपन की यादें भी बसी हैं। मैं ये सब छोड़कर कैसे शहर आऊंगा। बेटे ने पिता से कहा कि पापा, अगर आपको यहाँ पर रहना है तो रहिए, लेकिन मैं सबसे ज्यादा शहर में ही खुश हूँ। पिता के बहुत ज्यादा मनाने के बाद भी बेटे ने पिता की एक भी बात ना सुनी और वो शहर चला गया। पिता अपने इकलौते बेटे का जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहीं पर मर गए। आज भी उस पिता की आत्मा अपने बेटे के इंतजार में उन पहाड़ों में भटकती है। सुरेश को जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो सुरेश काफी ज्यादा रोता है, क्योंकि वो आत्मा किसी और की नहीं थी बल्कि उसी के पिता की थी। जब सुरेश ने उस आत्मा को ये सब बताया तो सुरेश ने अपने पिता की आत्मा से काफी ज्यादा माफी मांगी और माफी मांगने के बाद उसके पिता की आत्मा आसमान में चली गई और सुरेश उन पहाड़ों से बाहर आ जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक ऐसी ही स्टोरी लेकर आता रहूंगा।